Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you are all fine. जी वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत जो है वो कैसी है आपकी? आज का हमारा टॉपिक जो है वो फेसबुक ऐड से रिलेटेड चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस करनी है सारी। तो वो इंशाल्लाह जो है वो भी डिस्कस करेंगे सारी, जैसे ही बाकी लोग भी ज्वाइन करते हैं। तो मीन वाइल अब्दुल्ला साहब आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? और कोई आगे फर्दर कोई ऑर्डर वगैरह मिला है जिस पे कोई काम कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। नुसरत साहब क्या हाल चाल है आपके? भी ठीक ठाक हैं आप? सेहत भी है जो है वो सुनाएं, ठीक ठाक है? नुसरत साहब आपको आवाज़ जो है वो ठीक आ रही है मेरी? चलें ठीक है, आवाज़ का अगर मसला जो है वो सॉल्व हो गया है तो मुझे फ़िलहाल जो है वो आप ये बताएं, अब्दुल्ला साहब कोई नया क्लाइंट वगैरह जो है वो किसी से बात हुई है आपकी या नहीं? एक और $20 का जी आपने? जी सर, 2 ऑर्डर्स और आए हैं। एक एक 20 का एक कॉल कंप्लीट कर लिया था, अभी एक की डेडलाइन। चलें माशाल्लाह अब्दुल्ला साहब, फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो उधर होते तो आपसे मिठाई भी जो है वो खानी थी।
चलें, एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल जो है वो चल पड़ी है, इसका जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि 4 लाइक प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं। 3 पहले थे, एक और कंप्लीट हो गया और एक इन जो है वो क्यों चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से है ना, 4 ऑर्डर्स आपने जो है वो कंप्लीट कर लिए। जी, प्रमोशन की है माशाल्लाह आपने, और यही चीज़ जो है मैं स्टार्ट से कहता आ रहा था कि इनको गिग्स को जो है वो प्रमोट करें। और लेकिन वो स्टार्ट से ही जो है वो हम लोग क्या करते हैं अक्सर, हमारी नवाबी तबीयत होती है, मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग गिग्स बना के जो है वो छोड़ देते हैं। आसान लफ्ज़ों में गिग्स बना के मेहनत छोड़ दी, और फिर बस जो है वो लगे हुए हैं कि क्लाइंट खुद से जो है वो आ जाएगा। ऐसे क्लाइंट जो है वो नहीं आता, खुद से इनकी प्रमोशन जो है वो करनी पड़ती है। तो माशाल्लाह अभी जैसे आपने प्रमोशन की है, तो लाइक मेरे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह आपका कैरियर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब्दुल्ला साहब, जो अंडर कंप्लीशन आपका जो है वो चल रहा है, उसका थोड़ा सा आइडिया दे दें, किस किस्म का वो काम है। जो अंडर कंप्लीशन आपका चल रहा है वो किस किस्म का काम है, थोड़ा सा मुझे वो आइडिया दे दें ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो है वो काम है। एमटेब लैब से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिपोर्ट है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम काफ़ी था इसलिए बस। ठीक है अब्दुल्ला साहब, बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर हम लोग जो है वो गिग्स क्यू में रखें, ऑर्डर सॉरी क्यू में रखें, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन काम से रिलेटेड अब उस चीज़ का आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि ये चीज़ किस तरीके से जो है वो आपने करनी है। तो जैसे ही जो आपको फिजिबल टाइम लगता है उसके अंदर जो है वो उसको आप डिलीवर कर सकते हैं। हाँ, आज हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और स्टिल अभी तक मैं जो है वो आप लोगों के वेट में बैठा हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों ने अभी तक जो है वो ज्वाइन जो है वो नहीं किया। इवन रिजवान साहब जो है वो, रमज़ान साहब अभी जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि मैंने बोला था ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो आज का जो है वो टॉपिक है।
बोर्ड शेयर करना भूल गए थे। एक तो सिंपल सा बोर्ड है, ट्रेंडर्स है। चलें अब्दुल्ला साहब, वो बाद में आप जो है वो शेयर कर देना मेरे साथ। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो देख लूंगा और अगेन उसको लाजमी प्रमोट करूंगा। अभी अब्दुल्ला साहब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसी से रेलिवेंट बताता हूँ। मेरी लास्ट वीक में क्लाइंट के साथ जो है वो कम्युनिकेशन हो रही थी। वो भी सिर्फ ये बोर्ड्स का काम करता है और उसने अभी रिसेंटली क्या किया, जिस तरह आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह के जो है वो देखे होंगे, उन्होंने मैसेंजर के ऊपर जो है वो बोर्ड्स वगैरह बनाए होते हैं। तो उसने बेसिकली जो है वो क्या किया है, उसने व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो पूरा जो भी रेस्टोरेंट का मेन्यू था वो ले आया बोर्ड के थ्रू ही। और वहाँ पे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और पेमेंट्स दे रहे हैं और उनको जो है वो डिलीवरी उनके होम तक पहुँच रही है। तो व्हाट्सएप बोर्ड मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्यूचर बेसिकली इसी चीज़ का है, क्योंकि हम लोग वो चीज़ें जो है वो आसानी के साथ करना चाह रहे हैं। तो अगेन आप पाइथन पे काम करते हैं तो इसके ऊपर लाजमी देखें व्हाट्सएप बोर्ड, और फिर इसी तरह से एक इंडस्ट्री उठा लें कि मैंने इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो काम करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह वहाँ से आपको अच्छा खासा जो है वो बिजनेस जो है वो मिल जाएगा। चलें, कोई बात नहीं है। एटलीस्ट अभी तक जो जो भी फ्री वर्जन है वो एक दफ़ा आप अब्दुल्ला साहब चेक कर लें। और अगर लाइक टेस्टिंग के लिए मैं कहूँगा, अच्छा इसके लिए भी आप ट्यूटोरियल बना लें। अगर अपने ट्यूटोरियल बनाएंगे किस तरह से बोर्ड्स वगैरह के ऊपर जो है वो काम करते हैं, तो फिर अगर आपको पेमेंट पे भी करनी पड़े तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उससे आप दोबारा से अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो वो कोर्स बेशक यूडेमी के ऊपर जो है वो रख देना, पेड कोर्स जो है वो कर देना, वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। वालेकुम सलाम। रिजवान रमज़ान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? कैसी सेहत तबीयत है आपकी और कैसा जो है वो माशाल्लाह काम जो है वो चल रहा है आपका? जी वालेकुम सलाम अमार साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? और आज फिर लेट हैं आप? हालांकि आज का मैंने लास्ट वीक भी आपको यही कहा था कि यार थोड़ा सा जो है वो टाइमली आ जाना, ताकि हम लोग टाइमली स्टार्ट करें। हेड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अ, हमें जो है वो करनी है। ठीक है, हेड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो इसलिए डिपेंड आप लोगों पे करता है। जिस तरह से जो है वो आप लोग आएंगे उसी तरीके से हम लोग जो है वो क्लास भी लेके जो है वो चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी आएंगे हम लोग टॉपिक उतनी जल्दी जो है वो स्टार्ट करेंगे। जितनी लेट आप लोग होंगे तो उतनी ही देर से जो है वो टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। चलें, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो है टॉपिक। फेसबुक ऐड से रेलिवेंट अभी हमारा इंशाल्लाह ये वीकेंड वीक जो है वो चलेगा सारा, इससे रिलेटेड जो है वो हमने चीज़ें सारी डिस्कस करनी है। तो अभी आज जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो एड्स के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं, क्योंकि यही टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको जब आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ हो रही होंगी, या जब आप लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट जो है वो आपके पास टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज़ हो रही होंगी। तो इसलिए जो है वो इन टर्मिनोलॉजीज को जो है वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जो है वो हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फेसबुक एड्स का थोड़ा सा जो है वो मुझे किसी का अगर एक्सपीरियंस या किसी ने कोई वीडियोस वगैरह देखे हो तो मुझे बता दें, ताकि मैं जो है वो
आप लोगों को जो है वो उसी के अकॉर्डिंग गाइड कर दूं कि आप लोग अभी बेसिक लेवल पे हैं या बिल्कुल आप लोगों ने अभी चेक नहीं किया, ताकि उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैं स्टार्ट करूं। अच्छा जी, इंस्टाग्राम फ्री है सर, फ्री वर्जन ओके। सर एक ऑनलाइन आप कभी पे बस करते हैं और करते हैं एड्स पर उसके खास पता नहीं है। चलें, ठीक है, उनको जो है वो पता नहीं है, लेकिन आपको आज इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो कुछ ना कुछ बेसिक्स पता चल जाएंगी, और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये काम जो है वो मैंने इस तरीके से किया हुआ है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी से। ठीक है, जब भी हम लोग एड्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे, तो ये हमने फेसबुक ऐड, इसको लिख देता हूँ, टर्मिनोलॉजीज, बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्टिंग करने सर, मेजोरिटी को आइडिया नहीं है। ठीक है जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो रीच होगी। ठीक है, ये मैं कुछ चीज़ें साथ साथ लोगों को दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको एक्चुअल में चीज़ों का आइडिया भी हो जाए। ठीक है, तो अभी जैसे ही हम लोग जो है वो एड्स मैनेजर में आएंगे, तो ये इंटरफेस भी जब लाइक प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज़ के ऊपर आएंगे, तो ये इंटरफेस भी जो है वो मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से इस इंटरफेस के जो है वो आप लोगों ने काम करना होता है। ठीक है, तो अभी ये देखें, मेरे पास जो कॉलम्स आ रहे हैं, अभी सिर्फ कॉलम्स को देखें। कंपेन नेम, डिलीवरी, बिड स्ट्रेटजी, बजट, रिजल्ट, रीच, इंप्रेशन, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मेरे पास आ रही हैं। कंपेन नेम्स के नीचे ये सारे कंपेन नेम्स आ रहे हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी जब हम लोग एड्स बना रहे होते हैं, तो उस टाइम इसको जो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे जिम्मे होते हैं, हम लोग खुद से जो है वो इनको कर सकते हैं। डिलीवरी के नीचे जो है वो स्टेटस आपके पास, ये एक्टिव है या डीएक्टिव है। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ रही है, बिड स्ट्रेटजी। बिड स्ट्रेटजी को इंशाल्लाह आगे डिटेल्स के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बजट आ रहा है। बजट हमारे पास इस कंपेन का स्पेसिफिकली जो है वो कितना बजट है। ठीक है, आगे रिजल्ट्स, रीच, इम्प्रेशन, इन चीज़ों को जो है वो मैं अभी एक्सप्लेन जो है वो करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, इसके ऊपर आए, सबसे पहले जो है वो रीच है। रीच हमारे पास अगर इसकी जो है वो डेफिनेशन करें, तो ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ यूनिक पीपल दैट वॉच ओवर। ठीक है जी, ये पहली चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई कि हम लोग रीच के अंदर क्या चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, कि ये बेसिकली वो यूनिक लोग हैं जिन्होंने हमारा ऐड जो है वो देखा है। सम टाइम जो है वो ये होता है कि लाइक कुछ लोग हैं, जस्ट एग्जांपल अपने आप को जो है वो इसमें अगर हम लोग ख्याल करें, तो उसमें बेसिकली जो है वो क्या होता है कि हम लोग ऐड 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा जो है वो देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो रीच कंसिडर नहीं होगी। रीच सिर्फ उस टाइम कंसिडर होगी जब आपने फर्स्ट टाइम जो है वो ऐड देखा है। तो एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो ऐड जो है वो आपका देखेगा, वो रीच कहलाती है। ठीक है जी,
अच्छा जी, वीडियो और इमेजेस में प्राइस डिफरेंस होता है। वीडियोज और इमेजेस में प्राइस डिफरेंस होता है, इस चीज़ को मुझे समझ नहीं आई। जी वालेकुम सलाम आयशा साहबा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अब्दुल्ला साहब, ये लास्ट क्वेश्चन जो है उसको ज़रा दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, क्या आपने कहा है, ताकि मैं उसको समझ जाऊँ। वीडियो ऐड और इमेज ऐड में जो है वो प्राइस में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इस हवाले से आप लोग कह सकते हैं कि प्राइस के अंदर जो है वो डिफरेंस होता है, कि वीडियोस के अंदर आपकी रीच जो है वो ज़्यादा आती है, और जो आपके पास दूसरा ये होते हैं इमेजेस वगैरह, इनके अंदर जो है वो रीच आपकी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर जो है वो होती है। ठीक है, तो रीच और इम्प्रेशन के अंदर जो है वो ये डिफरेंस है बेसिकली। तो दोनों के अंदर इमेजेस में जो है वो रीच आपकी थोड़ी होगी, वीडियोस के अंदर जो है वो रीच ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो देखें, जो ये मैं एड्स साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे देखें, जस्ट इन केस यहाँ पे रीच कितनी है, 1242, लेकिन रिजल्ट के नीचे कोई रिजल्ट नहीं आया। हालांकि इसके ऊपर अगर आप लोग जो है वो देखें तो 626 रीच के बाद जो है वो हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है। 984 के बाद जो है वो दो रिजल्ट आए हुए हैं। 8086 के बाद जो है वो 20 रिजल्ट्स जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो फिर रिजल्ट के अंदर जो है वो फर्क हमारे पास जो है वो आ जाता होता है। तो वैसे प्राइस डिफरेंस कोई नहीं है। अगर जस्ट एग्जांपल आपने वीडियो ऐड जो है वो $10 के लिए जो है वो लगाया है, तो इमेज ऐड भी जो है वो $10 के लिए जो है वो आप लोग लगा सकते हैं, तो उसका इतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये ठीक है अब्दुल्ला साहब, इस चीज़ की जो है वो समझ आ गया। अगर स्टिल ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हुई तो मुझे बता दें। अच्छा, ये सर देखने से मतलब सिर्फ न्यूज़ फीड से गुजर गया या उसने उसको ओपन किया और देखा? यहाँ पे रीच से मुराद ये होता है बेसिकली कि उसकी न्यूज़ फीड के अंदर आया, और वो एटलीस्ट 1-2 सेकंड जो है वो उस ऐड के ऊपर उसने जो है वो स्टे किया। ठीक है, तो इसका जो है वो ये मतलब जो है वो आपके पास जो है वो होता है। टाइम के साथ प्राइसेस चेंज भी होती हैं एड्स की जी, एग्जैक्टली। टाइम ऑफ ईयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है कि साल के किस टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो आप लोग एड्स जो है वो लगा रहे हैं। तो जैसे इन केस जिस तरह ब्लैक फ्राइडे जो है वो आता है, इसके अलावा जस्ट एग्जांपल जिस तरह ईद या क्रिसमस या इस तरह की जो है वो छुट्टियां वगैरह आती हैं, क्योंकि हमारी नॉर्मल ऑडियंस जो है वो यूएस की होती है, यूके की। तो लाइक क्रिसमस बहुत बड़ा त्यौहार है उनका। उसके अलावा ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, इसके अलावा अभी मेमोरियल डे गुजरा है, कल फादर्स डे गुजरा है, उससे पहले मदर्स डे गुजरा है। तो इस तरह के जो स्पेसिफिकली डेज होते हैं, तो उसमें जो है वो प्राइसेस जो है वो प्राइस पर रीच वो भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो सर जिफ अगर लगानी हो तो वो वीडियो कंसिडर होगा या इमेज में? अच्छा, गिफ के हवाले से या जिफ जो भी जो है वो इसको बोलते हैं, इसके हवाले से दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो गूगल इसको बैन कर चुका है। ठीक है, वो वीडियो के अंदर कंसिडर होता है। पहले गिफ की अलग ऑप्शन होती थी, अब इसको वीडियो के अंदर कंसिडर किया जाता है। और सेम इसी तरह से वो आपको फेसबुक एड्स में भी 3-4 सेकंड की वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, इमेज अपलोड जो है वो नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं।
अगर रीच की जो है वो आप लोगों को समझ आ गई है तो नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है वो आती है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन हमारे पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स ओवर एड वर सीन। अब यहाँ पे डेफिनेशन पे जो है वो आप लोगों को आइडिया जो है वो हो चुका होगा। इम्प्रेशंस जो है वो क्या होंगे? नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स इसमें अब ये वो चीज़ आ जाएगी हमारे पास कि अगर एक बंदे ने 2-3 दफ़ा जो है वो डिफरेंट टाइम्स में भी जो है वो अगर ऐड को देखा है तो वो इम्प्रेशंस कंसिडर होंगे। तो इसकी भी लाइव एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे इम्प्रेशंस देखें, ये क्या रीच हमारे पास है 1242 पीपल, लेकिन इम्प्रेशंस कितने हैं? 1491। तो इसमें से मीन्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐड को 2 दफा 3 दफा या 4 दफा जो है वो देखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे रीच जो है वो 626 है, और यहाँ पे अगर जो है वो आप लोग चेक करें तो 815 इम्प्रेशन है। मीन्स ऑलमोस्ट 200 पीपल या 200 टाइम्स ऐड जो है वो ज्यादा देखा गया। इन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस ऐड को जो है वो देखा है। अच्छा जी, अगर इसकी रीच की जो है वो आप लोगों को समझ आ गई है तो ये मुझे बता दें, ये दोनों क्लियर चीज़ें जो है वो नॉर्मली हमारे पास जो है वो क्लाइंट्स भी पूछते हैं व्हाट विल बी द रीच ऑफ योर एड्स। अगर आप लोग हमारे एड्स लाएंगे तो इसकी जो है वो रीच क्या होगी? तो ये आप लोगों को दोनों चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों चीज़ें जो है वो किस तरीके से हम लोगों ने इनको जो है वो जस्टिफाई करना है। मैं जस्ट एक मिनट देख लूँ, अगर लाइट आ गया तो इसी चला लूँ। चलिए, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर अगर जो है वो आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है और नॉर्मली हम लोगों को इस चीज़ की जो है वो समझ नहीं आती कि ये बेसिकली हमने इसमें करना क्या है या क्या जो है वो पूछा जा रहा है, रीच क्या और इम्प्रेशंस क्या है। तो दोबारा से एक दफ़ा बता दूं, रीच होती है यूनिक पीपल, यानी जस्ट एग्जांपल अगर हम लोग 5 बंदे जो है वो बैठे हुए हैं और पांचों ने ऐड को एक एक दफा है तो उसकी रीच जो है वो 5 होगी। लेकिन अगर हम में से 2 लोगों ने ऐड को 2-2 दफा जो है वो देखा है, बाकी ने एक एक दफा देखा है, ठीक है, तो रीच उसकी 5 ही होगी, लेकिन इम्प्रेशन जो है वो 7 हो जाएंगे, क्योंकि 2 बंदों ने 2-2 दफा देखा है तो वो 4 इम्प्रेशन हो गए, बाकी 3 बंदे उन्होंने एक एक दफा देखा है तो 3 वो इम्प्रेशन हो गए। तो टोटल जो है वो 7 इम्प्रेशन जो है वो बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो इस चीज़ की अगर समझ आ गई है तो जो है वो मुझे बता दें। यानी रीच में यूनिक लोग होते हैं और इम्प्रेशन में यूनिक और रिपीटर सब आते हैं। जी एग्जैक्टली अब्दुल्ला साहब, दोनों जो है वो आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास जो है वो सीपीसी। सीपीसी जो है वो बोलते हैं हम लोग कॉस्ट पर क्लिक। ये कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक क्या होती है हमारे पास कि एक ऐड के ऊपर अगर क्लिक हो रहा है तो कितने पैसे जो है वो हमें पड़ेंगे, ये सीपीसी है, ठीक है। अक्सर गूगल के लिए आप लोगों के पास आते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पे ये मैं बता दूं पीपीसी करवाना चाहते हैं। तो पीपीसी क्या होती है? उसको बोलते हैं पीपीसी को पे पर क्लिक। पे पर क्लिक मतलब अगर मैं जो है वो ऐड चला रहा हूँ अपनी एजेंसी के लिए, अपने सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, तो वहां पे अगर मेरे ऐड के ऊपर एक क्लिक होगा तो मुझे कितने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। वो पीपीसी मेरे लिए है
और जो फेसबुक या गूगल जो है वो उसको कंसिडर करेगा एज अ सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक आपके ऐड के करवाने पे जितनी उन्हें एफर्ट लगानी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको वो कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ेगी, तो वो आती है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, अब ये भी अगेन दोनों चीजें मिलती जुलती हैं, सीपीसी और पीपीसी। ये जो है वो आप लोग इसका भी जो है वो आपको आइडिया जो है वो होना चाहिए, सीपीसी किस टाइम यूज करना है और पीपीसी जो है वो किस टाइम जो है वो यूज करना है। ठीक है, इन दोनों का अगर जो है वो आप लोगों को आइडिया हो गया या इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर चलता हूँ। तो अगेन लाइक आप लोगों से मैं यही कहूँगा, ये टर्मिनोलॉजीज जो है मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि क्योंकि ये ऐड का काम जो है वो जिस तरह लाइक रिसर्च पेपर वगैरह आप लोग लिख रहे होते हैं, उसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काम एक तो महंगा भी है, मीन्स पैसे इसके जो है वो ज़्यादा हैं, और आप लोगों को अगर प्रोफेशनली जो है वो अपने ऐड सेटअप करने हैं तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्या चीज़ें हैं। और एक चीज़ और मैं एड्स के हवाले से बता दूं, बाकी जितना भी काम जो है वो आप लोग कर रहे होते हैं, नॉर्मली उसके अंदर जो है वो क्या होता है कि क्लाइंट सिर्फ आपको पे कर रहा होता है और आपने जो है वो उसको जो भी इनपुट देनी है अपनी वेबसाइट पे उसने लगा लेनी है या कहीं पे भी लगा लेनी है। लेकिन एड्स के काम के अंदर जो है वो दो मसले हैं। मसले क्या हैं कि वो एक आपको भी जो है वो पे कर रहा है, ठीक है, पहले नंबर पे जो है वो आपको पे कर रहा है, और दूसरे नंबर पे वो फेसबुक को भी जो है वो पे कर रहा है। तो इसलिए इसका इंटेंशन लेवल क्लाइंट का जो होगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होगा, और बार बार आपसे जो है वो चीज़ें पूछ रहा होगा, मेरी सीपीसी क्यों जो है वो हाई चली गई है, मुझे इतना जो है वो क्यों बियर करना पड़ रहा है, आपने टारगेटिंग जो है वो यूज़ नहीं की, और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आप लोगों को करनी पड़ रही होती हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोगों ने जो है वो माइंड के अंदर रखना है कि यहाँ पे क्लाइंट जो है वो ज़्यादा तंग करते हैं अगर आपको इन चीज़ों का प्रॉपरली नहीं पता होगा तो। अच्छा, सीपीसी और पीपीसी का दोबारा बता दें। सीपीसी अगेन सीपीसी बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक को। कॉस्ट पर क्लिक के अभी मैं लाइव एग्जाम्पल के ऊपर जो है वो चला जाता हूँ। ठीक है, अभी देखें मेरे पास जो है वो क्योंकि बिजनेस नेचर इस तरह की है, 3 लिंक क्लिक्स मिले हैं, क्लिक्स बेसिकली एड्स के ऊपर मिले हैं, अमाउंट स्पेंड हुई है मेरे पास ऑलमोस्ट $16। $16 का मतलब है तकरीबन $5.5 पर क्लिक कॉस्ट मुझे पड़ रही है यहाँ पे, $5.5। ठीक है, लेकिन अगर सेम सिचुएशन यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे 9 क्लिक्स मिले हैं और $16 ही यहाँ पे जो है वो मेरे से खर्च हुए हैं, तो ये यहाँ पे पड़ रहे हैं तकरीबन रफली जो है वो $1.75 मेरी सीपीसी है। ठीक है, इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना हो तो मैं वो कॉलम भी जो है वो आपको दिखा देता हूँ, जो जो कॉलम हम लोगों को चाहिए होंगे वो कॉलम भी अपलोड कर देता हूँ ताकि वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के पास आ जाए। अच्छा जी, इसको मैं कस्टमाइज एक दफ़ा जो है वो कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें हमारे पास प्रैक्टिकली जो है वो आ जाए। रीच इम्प्रेशन क्वालिटी, चलो ये सीपीसी को क्लिक कर लिया, क्लिक थ्रू को मैंने कर लिया, क्वालिटी रैंकिंग को भी साथ ले लेते हैं। चलिए उसके बाद इसको क्वालिटी रैंकिंग को भी साथ कर लिया, क्लिक्स आ गए, उसके बाद सीपीएम, उसके बाद
प्लेस CTR बस ठीक है। अच्छा जी, इसको मैंने अप्लाई किया। और यहाँ पे देखें, ये मेरे पास CPC जो है वो आ रही है। कॉस्ट पर क्लिक है वो मेरे पास जो है वो कितनी अमाउंट के अंदर जो है वो आ रहे हैं। तो ये जो क्लिक्स हैं, लिंक क्लिक्स हैं हमारे पास, ये यूनिक लिंक क्लिक्स अगेन होते हैं और ये ऑल लिंक क्लिक्स हैं। तो यहाँ पे देखें, इसकी बेस के ऊपर इसने CPC कैलकुलेट किया $15 और 11 क्लिक हमारे पास आए, 1.45 CPC जो है वो हमारे पास आई है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, अगर मैं एज अ बिजनेस जो है वो सोचूं तो ये मेरे लिए PPC है कि मुझे एक क्लिक के लिए $1.45 जो है वो फेसबुक को पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कॉस्ट पर क्लिक जो है वो आ रही है फेसबुक के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग के मुझे जो है वो इतनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है एक क्लिक के ऊपर। ठीक है, ये अमाउंट जो है जिस तरह 1.42 48 सेंट 88 सेंट्स है, इतनी अमाउंट जो मुझे बियर करनी पड़ रही है। और ये कॉस्ट मेरे लिए जो है वो PPC है कि मैं एक क्लिक के लिए इतनी कॉस्ट जो है वो गूगल सॉरी फेसबुक को जो है वो पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लिक्स आ गए। यहाँ पे इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लिक्स को। क्लिक्स हमारे पास दो किस्म के क्लिक्स होते हैं, एक यूनिक क्लिक्स होते हैं और एक सिंपल क्लिक्स होते हैं। सिंपल क्लिक्स के अंदर अगेन वो सारे क्लिक्स भी जो है वो शामिल होते हैं जो कि रिपीटर्स के होते हैं, जो कि बार बार हमारे एड्स को देख रहे हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि जस्ट एग्जांपल, अगर कोई परचेज का हमारे पास है ऐड, तो लोगों का जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं हो रही होती, बार बार सोच रहे होते हैं, बार बार ऐड जैसे देखते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो अगेन एंड अगेन बार बार जो है वो उस चीज़ को चेक कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद परचेज करते हैं। तो इसलिए वो क्लिक्स के अंदर बाकी तमाम लोग जो है वो शामिल हो जाते हैं जो कर रहे हैं। जबकि यूनिक क्लिक्स सिर्फ लाइक एक बंदे को एक टाइम ही जो है वो कंसिडर करेगा। तो अगर वो सेकंड टाइम जो है वो ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा है तो वो यहाँ पे इस क्लिक्स के अंदर जो है वो शामिल नहीं होगा, वो यहाँ पे यूनिक क्लिक्स के अंदर जो है वो शामिल होगा। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। CPC के बाद एक होता है हमारे पास CPM। CPM को नॉर्मल जो है वो हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। एक ऐड के ऊपर जब जो है वो 1000 इम्प्रेशन आ जाए, 1000 दफ़ा जो है वो लोग आपके ऐड को जो है वो देखते हैं, तो इसको CPM जो है वो बोलते हैं। और अगेन जो है वो लाइक आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको PPM भी बोला जा सकता है, मीन्स पे पर 1000 इम्प्रेशंस। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल जैसे ये साथ कर रहा हूँ, तो ये गूगल की तरफ से डिस्प्ले ऐड जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये दो मॉडल्स होते हैं हमारे पास एड्स की कॉस्ट को बियर करने के। या तो हम लोग एक मॉडल ये यूज कर सकते हैं कि अगर कोई मेरे ऐड के ऊपर जो है वो क्लिक करेगा तो ही जो है वो मुझे पैसे बियर करने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं उसको बियर नहीं करूंगा, मैं पे नहीं करूंगा आप लोगों को, फेसबुक को या गूगल को। और दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, मैं क्लिक्स की बेस के ऊपर पैसे नहीं लेता, मैं इंप्रेशंस की बेस के ऊपर पैसे लेता हूँ। जितनी दफ़ा लोग जो है वो मेरा ये ऐड जो है वो देखेंगे तो मुझे 1000 इंप्रेशंस के ऊपर जो है वो आप लोगों ने पे जो है वो करना है। तो ये दो मॉडल्स होते हैं एड्स के लिए, एक CPC या PPC बोलते हैं और दूसरा PPM जो है वो बोलते हैं। PPM में अगेन जब आपके ऐड के ऊपर 1000 इंप्रेशन आते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं अगर आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं। और पे पर क्लिक पे जब आपके ऐड के ऊपर क्लिक होता है। और एज अ एडवर्टाइजर अगर आप लोग देखें CPC, जब भी आपके ऐड के ऊपर जो है वो क्लिक होगा तभी जो है वो आप लोगों को पैसे पे करने पड़ेंगे। और सेम इसी से
पीपीएम में जब आपके ऐड के ऊपर जो है वो 1000 इम्प्रेशंस जो है वो हो जाएंगे, तो फिर ही आपको जो है वो कास्ट या जो भी अमाउंट होगी वो फेसबुक को जो है वो पे करनी है। ठीक है, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट में चलता हूँ इन दोनों मॉडल्स के ऊपर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं उसका रिस्पॉन्ड जो है वो कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का जो है वो क्वेश्चन हो तो मुझे जो है वो बता दें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, आयशा साहबा, सर देन सीपीएम ज़्यादा बेटर होगा फॉर मार्केटिंग, क्योंकि यू हैव टू पे आफ्टर 1000 इम्प्रेशंस। आयशा साहबा, केस इस तरह से जो है वो नहीं होता। नॉर्मली अगर सीपीएम जो है वो यूज़ करते हैं तो हमें क्लिक्स जो है वो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि फेसबुक या गूगल सिर्फ ऑप्टिमाइज करता है एड्स को व्यूज की बेस के ऊपर। तो अगर जो है वो जस्ट एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा रहा है, और वो लोग जो है वो लोग हैं जो एड्स पे क्लिक करने पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें बिजनेस नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोग जस्ट एग्जांपल उस चीज़ के ऊपर जो है वो क्लिक करें, और हमारा जो भी कॉल टू एक्शन बटन वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किया गया है उसको जो है वो फिल करें, परचेज करें या जो भी करें। तो इम्प्रेशंस की बेस के ऊपर कभी भी हमें जो है पैसे नहीं मिलते। अब मेरे ख्याल से ये ऐड जो है तकरीबन पिछले 4 से 5 माह से मैं जब भी जो है वो याहू मेल खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, मैंने कभी इसके ऊपर क्लिक नहीं किया। तो लाइक अल्टीमेटली जब मुझे, क्योंकि इसकी जो है वो समझ आ गई है, बैक एंड पे इन्होंने सीपीएम मेथड जो है वो यूज़ किया हुआ है, सीपीएम मॉडल जो यूज़ किया हुआ है। अब जस्ट एग्जांपल 3 मंथ से जो है वो मैं इस ऐड को जो है वो बार बार देख रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो है वो क्लिक नहीं कर रहा। तो मीन्स वो अगर सीपीएम अगेन अगर 1000 इम्प्रेशन मेरी तरफ से जो है वो हो जाते हैं इवन 1 मंथ में, 2 मंथ में, क्योंकि मैंने तो बार बार ईमेल खोलनी है और मैं इसको जो है वो इवन क्लिक भी जो है वो नहीं कर रहा, तो पैसे तो उन्हें पड़ जाएंगे। तो इसलिए डिपेंड करते हैं। नॉर्मली सीपीएम मेथड हम लोग उस टाइम यूज करते हैं जब हम लोग सिर्फ ब्रांडिंग पर्पस के लिए, अवेयरनेस पर्पस के लिए ऐड चलाना चाह रहे हैं, और चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को हमारा ब्रांड नेम जो है वो याद हो जाए बार बार जब देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो आप लोग चाहते हैं कि सेल्स हो, लीड्स जनरेट हो, लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे जाके जो है वो फॉर्म फिल करें या कुछ भी करें, फिर हमें सीपीसी जो है वो यूज करनी पड़ती है। ठीक है जी, विच मॉडल इज बेस्ट फॉर मार्केटिंग? अगेन रमजान साहब बता चुका हूँ, डिपेंड करता है हमारी बिजनेस नेचर के ऊपर कि हम लोग अवेयरनेस जो है वो अभी क्रिएट करना चाह रहे हैं, या हम लोग जो है वो कोई जो है वो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव जो है वो करना चाह रहे हैं। तो अगर कोई कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोग सॉल्व करवाना चाह रहे हैं तो सीपीसी, अगर अवेयरनेस पर्पस होगा हमारा तो फिर हम लोग सीपीएम जो है वो मॉडल यूज करें। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है रिजल्ट्स में। रिजल्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली रिजल्ट्स होते हैं जिस चीज के लिए भी आपके ऐड को ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर आपने जो है वो लीड जनरेशन के लिए ऐड चलाया है तो नंबर ऑफ लीड्स आपका रिजल्ट होगा। अगर आपने परचेज के लिए जो है वो रिजल्ट अपना ही कंपेन जो है वो चलाई है, तो जितनी भी नंबर ऑफ परचेजेज होंगी वो आपके रिजल्ट के नीचे आ रही होंगी। अगर आपने जस्ट एग्जांपल ऐड टू कार्ट के लिए जो है वो अपनी कंपेन चलाई है तो रिजल्ट आपका ऐड टू कार्ट जो है वो शो होगा। तो किसी भी चीज के लिए अगर जस्ट एग्जांपल एंगेजमेंट ऐड है तो एंगेजमेंट्स, नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स आपका रिजल्ट होगा।
तो एड्स के लिए अगेन जो भी आपका जो है वो मॉडल आपने फॉलो किया होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, तो रिजल्ट्स के नीचे जो है वो चीज़ आ रही होगी। और नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉस्ट कॉस्ट पर रिजल्ट, जिसमें हम लोग नॉर्मली जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है हमारे पास? जस्ट एग्जांपल, ऊपर जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं, तो अगर लीड है तो कॉस्ट पर लीड आएगा हमारे पास। अगर परचेज है तो ये कॉस्ट पर परचेज हो रही होगी हमारे पास। अगर ऐड टू कार्ट है तो कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट होगी। और नेक्स्ट होगा कॉस्ट पर, आई थिंक इंगेजमेंट्स भी जो है वो 1000 इंगेजमेंट्स होती हैं, या इसको सिंपली कर लें कॉस्ट पर इंगेजमेंट। ठीक है। इसी तरह अगर जस्ट एग्जांपल एक चीज़ और आएगी, पेज लाइक्स के लिए हमने जो है वो चलाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा वो पे कॉस्ट पर पेज लाइक होगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास चीज़ें जो है वो आ रही होती हैं, जो हम लोग रिजल्ट और कॉस्ट पर रिजल्ट में देख रहे हैं। सर, ये ऐड टू कार्ट के एड्स कहाँ चलाते हैं? ये ई कॉमर्स बिजनेसेस जितने भी होते हैं उनके लिए ऐड टू कार्ट्स जो है वो हम लोग चला रहे होते हैं। ठीक है। ऐड टू कार्ट या ऐड टू बास्केट भी जो है वो यूज़ होता है। तो जितने भी ई कॉमर्स एड्स होते हैं उनके लिए हम लोग ये ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रिजल्ट्स। कास्ट पर रिजल्ट्स वगैरह जो है वो हम लोगों ने डिफाइन कर लिए। अच्छा, लीड क्या होती है? ये मैं ऑलरेडी भी जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। लीड हम लोग क्या बोलेंगे, जब क्लाइंट हमें जो है वो विलिंगली जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो नॉर्मली लीड के अंदर हमें उसका नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर जो है वो चाहिए होता है। तो अगर हम लोग लीड जनरेशन के लिए जो है वो ऐड बना रहे हैं, तो लीड्स में हम लोग नॉर्मली ये 3 चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लीड जनरेशन के लिए। तो ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रिजल्ट्स में जितने रिजल्ट्स आए हैं, बजट, रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट। अब कॉस्ट पर रिजल्ट जैसे आप लोग कॉलम के ऊपर जो है वो कर्सर ले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल ये फेसबुक लीड के लिए, तो जैसे पर ऑन फेसबुक लीड, यहाँ पे लिंक क्लिक्स, ये सीपीसी है कि एक क्लिक के जो है वो कितने पैसे जो है वो हमें पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है पर ये वेबसाइट कन्वर्जन है। ठीक है। ये इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, एड टू कार्ट का सर ये होता है पेज पे। अच्छा, एक तो पहले अब्दुल्ला साहब ये देखें, अभी मैंने जो है वो न्यू क्लाइंट्स के जो एड्स चलाए हुए हैं, तो फिर ये देखें, ये ऐड टू बास्केट या ऐड टू कार्ट्स के लिए जो है वो एड्स चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर लेके आता हूँ तो आप लोग रिजल्ट के नीचे जो है वो देख सकते हैं, कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट, वेबसाइट ऐड टू कार्ट्स आ रहा है, चेकआउट इनिशिएट्स, व्यू कंटेंट। इसी तरह ये है, ये भी मेरा ऐड टू कार्ट के लिए जो है वो चल रहा है। तो हम लोग ये फेसबुक पे ही चलाते हैं ऐड टू कार्ट और ये चीज़ें जो है। उसके बाद सर लीड, परचेज, इंगेजमेंट वगैरह हम कहाँ से ऑप्शन चूज करते हैं? ये आयशा साहब जब नेक्स्ट क्लास में ये मैं डिस्कस करूँगा ऐड कैसे बनाना है, तो यहाँ पे ये क्रिएट ऑप्शन के अंदर आपके पास ये चीज़ जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोग जो है वो ये काम करेंगे, क्रिएट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करके। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ मैं टर्मिनोलॉजी जो है वो समझा रहा हूँ, जो कि हमें इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग एड्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट भी जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है अमाउंट स्पेंड के हवाले से, कि कितनी अमाउंट स्पेंड हुई, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये बेसिकली कॉस्ट पर रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है। कि कितना हमारे पास जो है वो कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें कितना जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ जो है वो हमारे पास आ रही है। एंड से इसका मतलब है कि ये अगर आपने कंपेन जो है वो स्केड्यूल की हुई है, तो ये कंपेन जो है वो कब एंड हो रही है। ऑनगोइंग का मतलब है कि आपने कोई भी जो है वो एंडिंग डेट जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं की।
ठीक है। उसके बाद है लिंक क्लिक्स, इसको डिस्कस मैं कर चुका हूँ। लिंक क्लिक्स बेसिकली जो है वो क्या होते हैं। उसके बाद सीपीएम को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है थ्रू प्लेस की ऑप्शन। अब ये थ्रू प्लेस जो है वो क्या होते हैं। थ्रू प्लेस अगेन यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। नाइन्थ हमारी डेफिनेशन है थ्रू प्लेस। एक तो ये चीज आपने जो है वो माइंड में रखनी है कि थ्रू प्लेस की ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वीडियो व्यूज एड्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो के लिए मैं कहता हूँ चलो वीडियो व्यूज भी नहीं करते, वीडियो एड्स के लिए जो है वो हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है। तो अगर हम लोग जो है वो वीडियो कंपेन जो है वो चला रहे हैं तो वीडियोस के अंदर जो है वो हमें ये थ्रू प्ले की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे थ्रू प्ले की ऑप्शन जो है वो नहीं आ रही, यहाँ पे थ्रू प्ले की ऑप्शन नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास जो थ्रू प्लेस लाइक आ रहे हैं ये वो वाले जिन पे सॉरी नहीं आ रहे, ये इमेजेस ऐड है, वीडियोस ऐड जो है वो नहीं है हमारे पास। तो इस चीज़ से आप लोग जो है वो आइडिया कर सकते हैं कि कौन सा ऐड जो है वो आपका वीडियोस के लिए और कौन सा जो है वो इमेजेस के लिए। तो ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जो है वो थ्रू प्ले की ऑप्शन वीडियोस के लिए जो है वो होगी। कन्वर्जन और लीड्स का बता दें। कन्वर्जन ऐसे सब आप बेसिकली वेबसाइट पे कोई भी अगर आप लोग चीज़ जो है वो क्लाइंट से करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, कोई परचेज ऑब्जेक्टिव जो है वो करवाना चाह रहे हैं, या इस तरीके से कोई भी जो है वो काम होगा तो वो कन्वर्जन के अंदर आता है। लीड्स बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग फॉर्म जो है वो फिल करवाएंगे और वहाँ से उनकी नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह पूछेंगे तो वो लीड्स कहलाता है। अच्छा जी, उसके बाद सर ठीक हो गया। सर कंपेन क्या है बता दें। कंपेन क्या है रमजान साहब, इस चीज़ को मैं समझा नहीं हूँ, ये मुझे बता दें आपने जो है वो क्या पूछा है। अच्छा, सबसे पहले थ्रू प्लेस का जो है मैंने बताया ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वीडियो एड्स के लिए है। थ्रू प्ले बेसिकली कहते हैं किसको है, जब हमारी वीडियो एटलीस्ट 50 सेकंड तक जो है वो देखी जाती है तो एक थ्रू प्ले काउंट होता है। फेसबुक बेसिकली मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन वीडियोस के हवाले से प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग देख सकें। जस्ट एग्जांपल अपने आप को एक केस के अंदर जो है वो लें, बाज़ आप वीडियो क्या करते हैं 2 से 3 सेकंड के अंदर देखते हैं। अगर वीडियो इंगेजिंग हो तो थोड़े और देर के लिए देख लेंगे। कुछ वीडियोस आप लोग कंप्लीट देखते हैं, कुछ हाफ में छोड़ देते हैं, कुछ हाफ से ज़्यादा देख के छोड़ देते हैं। तो इसके लिए गूगल ने मैट्रिसेस जो है वो बनाए हुए हैं। तो मैट्रिसेस क्या है, आपके पास 3 सेकंड की ऑप्शन जो है वो मौजूद है, 10 सेकंड की ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास जो है वो मौजूद है, फिर थ्रू प्ले होता है, 15 सेकंड की ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद फिर 25% ऑफ द वीडियो की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे पहले 3 सेकंड वीडियो व्यूज की ऑप्शन मौजूद है, सॉरी लिखा गया ठीक ही। उसके बाद नेक्स्ट है 10 सेकंड है वीडियो व्यूज की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। फिर 15 सेकंड वाली जो वीडियो व्यूज है इसको जो है वो थ्रू प्ले बोलते हैं, थ्रू प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 25% ऑफ वीडियो व्यूज की ऑप्शन मौजूद है। 50% ऑफ वीडियो व्यूज की ऑप्शन मौजूद है। 75% ऑफ वीडियो व्यूज की ऑप्शन मौजूद है और 95% ऑफ वीडियो व्यूज के ऑप्शन मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो हमें चाहिए क्यों, बेसिकली अगर जो है वो हमारे माइंड के अंदर आए कि ये सारी चीज़ें हमें क्यों जो है वो चाहिए, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रीटारगेटिंग पर्पस के लिए जो है वो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एज अ फनल जो है वो इस चीज़ को जो है वो लेके चलें तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक वीडियो जो है वो लॉन्च करते हैं और चेक करते हैं कितने लोग जो है वो इसको देखते हैं। फिर जस्ट इन केस जिन्होंने 95% वीडियो देखी या 75% एटलीस्ट वीडियो जो है वो देखी, ये वो लोग हैं, ये वो वार्म ऑडियंस है जिनको अब हमारे बिजनेस का भी जो है वो पता चल चुका है और ये लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड हैं मेरी प्रोडक्ट्स के अंदर, इसीलिए उन्होंने वीडियो देखी है। तो आप लोग भी अगर जो है वो जस्ट एग्जांपल टीवी की जो है वो एग्जांपल ले लें, अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो फौरी तौर पे आप लोग चैनल बदल देते हैं। और इसी तरह से अगर वो वीडियो या प्रोडक्ट आप लोगों से रेलिवेंट ना हो तो फिर आप लोग जो है वो क्या करते हैं,
फौरी तौर पे वो स्क्रॉल अप जो है वो, यानी कि जिस तरह वो कर रहे होते हैं तो वो उसको न्यूज़ फीड से गुजार देते हैं। तो वो जस्ट इन केस 3 सेकंड 10 सेकंड तक के जो है वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने स्टार्ट से वीडियो जो है वो आपकी स्किप कर दी। लेकिन उसके बाद थ्रू प्लेज या ये जितने आगे फर्दर परसेंटेज लोगों की चलती जाएगी जिन्होंने वीडियोस देखी हैं, तो ये एक तो वार्म ऑडियंस जो है वो बनती चली जाएगी। वार्म ऑडियंस मीन्स इनको ऑलरेडी आपके जो है वो बिजनेस का आइडिया हो चुका है कि हम लोगों ने ये फलाना बिजनेस है, ये फलानी चीज़ जो है वो ऑफर कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली उन लोगों को रिटारगेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल फेसबुक के ऊपर एक ऑडियंस बनाएंगे उन लोगों की जिन्होंने इस ऐड को जो है वो 75% जो है वो देखा होगा, सॉरी इस वीडियो को 75% देखा होगा। और हम लोग क्या करते हैं उनको रिटारगेट करते हैं विद सम ऑफर। लाइक हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट ऐड के अंदर जो सिर्फ इन्हीं लोगों को जो है वो नजर आएगा जिन्होंने 75% वीडियो देखी। अब यहाँ पे मैं एक नंबर्स जो है वो ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखिए 1000 लोगों ने 10 सेकंड व्यूज तक जो है वो 800 लोग आए। थ्रू प्लेस तक चलें जी 700 लोग आ गए हमारे। 25% अगर हमारी जस्ट एग्जांपल 1 मिनट की जो है वो वीडियो थी तो यहाँ पे 500 आ गए। और उसके बाद यहाँ पे जिन्होंने 50% जो है वो देखी, जस्ट एग्जांपल 450 लोग आ गए। यहाँ तक जो है वो लोग 300 आ गए और यहाँ तक जो है वो 200 लोग आ गए। अब ये सारे लोग जो है वो मेरे लिए जैसे एग्जांपल स्पेशली ये पहले दो जो है वो रेलिवेंट होते हैं क्योंकि ये दरमियान में इन्होंने जो है वो चीज़ जो है वो हमारी वीडियो दे छोड़ दी। ये हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो माइट भी इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमने इन लोगों को टारगेट नहीं करना। आगे वाले जो नेक्स्ट मैट्रिसेस हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ये तीन जो है लास्ट वाले, ये तीनों। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक जो है वो सेपरेट कंपेन बनाएंगे जिसमें इन लोगों को टारगेट करेंगे। तो जस्ट एग्जांपल ये हमारी बहुत वार्म ऑडियंस है जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देख लिया, इनको हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल देता हूँ 50% ऑफ की ऑफर दे देंगे। इन लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, समवॉट इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में, 35% ऑफ की ऑप्शन, इसमें क्या करते हैं हम लोग जो है वो 20% ऑफ की ऑप्शन इन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो व्यूज थ्रू प्लेज और ये चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जरूरी है। अच्छा जी, क्वेश्चंस आप लोगों के, इसमें क्लाइंट हमें क्या काम दे सकता है, ऐड क्रिएट करना है, रन करवाना। ये सारे ऑब्जेक्टिव अगेन रमज़ान साहब मैं बता रहा हूँ, आगे जब हम ऐड क्रिएशन में आएंगे तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सारे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा क्लाइंट हमसे क्या क्या कह सकता है। हो सकता है क्लाइंट आपको क्या, मैंने जो है वो फेसबुक पेज के जो है वो लाइक्स बढ़ाने हैं, क्लाइंट आपको जो है वो ये कह सकता है मेरा एक ऑनलाइन इवेंट है, मैंने इसके रिस्पॉन्सेज बढ़ाने हैं। It's 12 o'clock. क्लाइंट आपको ये कह सकता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको सेल करवाना है। क्लाइंट आपको ये कह सकता है मुझे जो है वो लीड जनरेशन करवानी है, मुझे मैक्सिमम लोगों का साइन अप डाटा चाहिए। क्लाइंट आपको ये कह सकता है मुझे अपने स्टोर के ऊपर फिजिकल विजिट्स जो है वो चाहिए। क्लाइंट आपको ये कह सकता है कि मुझे मैक्सिमम ऐड की जो है वो रीच चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें आपको ज़्यादा इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि हमने किस किस्म के एड्स जो है वो चलाने हैं। तो जब क्लाइंट हमसे कम्युनिकेशन करेगा तो हम लोगों ने क्या बात जो है वो किस तरीके से जो है वो करनी है। ठीक है, जी वालेकुम सलाम फौज साहब, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। अच्छा जी, ये चीज़ें जो है वो सारी हमारे पास आ गई, उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एड लेवल के ऊपर, सॉरी कंपेन लेवल के ऊपर जो है वो नज़र आ रही हैं। अब आगे फर्दर जो है वो अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे एड सेट लेवल के ऊपर जो है वो आप लोग इसको जो है वो देख सकते हैं। आगे फर्दर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन जो है वो आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्केड्यूल की ऑप्शन जो है वो आ रही है। स्केड्यूल मतलब है कि ये एड जो है वो कब क्लोज होगा,
यहाँ पे देखें कब से चल रहा है और कब तक जाएगा। 18 जून से चल रहा है, ठीक है, और ऑन गोइंग है, यानी एंडिंग डेट नहीं डाली। 18 जून को लास्ट जो है वो अपडेट की थी। ये 9 जून, 17 जून, ये मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास कंपेन्स आ रही हैं। उसके बाद CPC CTR। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है CTR, जिसको ये हमारे पास CTR ऑल आर क्लिक थ्रू जो है वो रेट भी जो है वो बोला इसको जो है वो बोला जाता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब CTR जो है वो क्या होता है। सबसे पहले इसको जो है वो बोला क्या जाता है, ये होता है क्लिक थ्रू रेट। और क्लिक थ्रू रेट मीन्स इसका अगर जो है वो फार्मूला हम लोग जो है वो करें तो क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस। हमें कितने क्लिक्स मिल रहे हैं कितने इम्प्रेशंस के बाद, तो ये हमारे पास जो है वो परसेंटेज जो है वो हमारे पास आ रही होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CTR में 78% आ रही है, 88% जो है वो आ रही है, ठीक है, 80%, 82% जो है वो हमारे पास ये चीज़ें जो है वो आ रही हैं। तो ये सारे जो है वो इम्प्रेशन होते हैं। उसके बाद क्लिक्स डिस्कस कर चुके हैं, CPM डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, और ये ऑप्शन जो मैंने चूज़ की थी ये हमारे पास आ गई। तो अगर एड लेवल के ऊपर आए तो यहाँ पे आगे फर्दर हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें आ रही हैं, इनको भी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हिस्ट्री अगर जो है वो हम लोग चेक करना चाहें, क्लाइंट्स अक्सर क्या करते हैं, एड्स की जो है वो हिस्ट्री चेक कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जो है वो ये देख रहे होते हैं कि लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट जो है वो कब किया गया हमारी कंपेन को, ठीक है। तो लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट कब किया गया, हिस्ट्री अगर जो है वो क्लाइंट्स जो है वो चेक करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है कि आप कितना फ्रिक्वेंटली जो है वो इन कंपेन्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये लास्ट सिग्निफिकेंट, जस्ट एग्जांपल, ये 18 जून को जो है वो लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट किया गया, इस पर भी 18 जून को ये हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आ रही हैं जो एडिट जो है वो की गई। उसके बाद रीच, इंप्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, उसमें अब ये चीज़ हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो तीन चीज़ें आ रही हैं, क्वालिटी रैंकिंग, उसके बाद एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब नेक्स्ट, क्लाइंट अगर जो है वो आप लोगों का सर खाएगा तो इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो खाएगा, आपका सर जो है वो खाएगा। सबसे पहले क्वालिटी रैंकिंग। क्वालिटी रैंकिंग बेसिकली जो है वो क्या है, ये आपका क्या है, रैंकिंग ऑफ योर एड्स परसीव्ड क्वालिटी। क्वालिटी कैसे मेजर होगी, यूजिंग फीडबैक ऑन योर एड्स एंड द पोस्ट क्लिक एक्सपीरियंस। जो भी आपका फीडबैक है एड्स के ऊपर और जो आपको क्लिक्स मिल रहे हैं उसकी बेस के ऊपर आपकी क्वालिटी रैंकिंग को जो है वो एस्टिमेट किया जाएगा। योर एड इज रैंक्ड अगेंस्ट एड्स दैट कंप्लीटेड फॉर द सेम ऑडियंस। आपको रैंकिंग किस हवाले से जो है मिलती है कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं अगर उन्होंने जो है वो एड्स बनाए हुए हैं तो वहाँ पे उनके मुकाबले में आपके एड्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी रैंकिंग होती है। पहले प्रीवियसली जो है वो क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट किया जाता था, उसका नंबर्स 1-10 में से जो है वो कैलकुलेट किया जाता था। जैसे एग्जांपल अगर 5 है तो वो एवरेज जो है वो आपके पास आ जाती थी, लेस देन 5 है बिलो एवरेज आ जाती थी, 5 से अगर ज़्यादा है तो वो आपके पास अबव एवरेज जो है वो आ जाती थी। लेकिन अभी इन्होंने वो नंबरिंग सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह ये तीन मैट्रिसेस जो है वो हमारे पास दे दिए हैं, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। तो ये तीन चीज़ें जो है वो हमारे पास इन्होंने ऑप्शंस जो है वो हमें प्रोवाइड जो है वो की हुई है, ठीक है। तो पहला क्वालिटी रैंकिंग अगेन हमारा एड रेलिवेंस डायग्नोस्टिक्स भी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो ये बेसिकली जो है वो क्या है, आपके पास जो आपके कंपेटिटर्स के एड्स हैं वो आपके मुकाबले में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इसकी बेस के ऊपर ये रैंकिंग जो है वो कैलकुलेट की जाती है। सेकंड नेक्स्ट है आपके पास एड इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग के अंदर क्या होता है, एड रेलिवेंस डायग्नोस्टिक्स, अ रैंकिंग ऑफ योर एड्स एक्सपेक्टेड इंगेजमेंट रेट, ठीक है। आपके एक्सपेक्टेड यानी कि अगर आपके क्लाइंट्स ने भी जो है वो ऐड बनाए हुए हैं तो उनका इंगेजमेंट रेट क्या, किस तरह से लोग उनके ऊपर जो है वो लाइक शेयर्स और कमेंट्स वगैरह जो है वो कर रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर ये रैंकिंग जो है वो काउंट की जाती है। तो उसकी डेफिनेशन है, रैंकिंग ऑफ योर एड्स एक्सपेक्टेड इंगेजमेंट रेट
इंगेजमेंट इंक्लूड्स ऑल क्लिक्स, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर, सारी चीज़ें जो है वो इस चीज़ के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो शामिल है। और अगेन योर एड इज रैंक्ड अगेंस्ट द एड दैट कंप्लीटेड फॉर द सेम ऑडियंस, जो सेम ऑडियंस के लिए जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब कन्वर्जन रेट रैंकिंग क्या है? रैंकिंग ऑफ योर एड्स एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट, कि आपका एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट जो है वो क्या है। और ये बेसिकली जो आपके एड्स का ऑप्टिमाइजेशन गोल होगा उसकी बेस के ऊपर आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग जो है वो काउंट की जाती है। जो डिफरेंट सेम ऑडियंस के लिए अगर ऐड चलाया जाए तो उनकी इंगेजमेंट्स कितनी है और आपकी सॉरी कन्वर्जन कितनी है और आपकी कन्वर्जन जो है वो कितनी है, उस चीज़ के ऊपर, उस बेस के ऊपर ये आपकी तीनों चीज़ें जो है वो काउंट की जाती हैं। क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रैंकिंग। और इसका मैं जो है वो बता चुका हूँ प्रीवियसली। हमारे पास जो है वो क्वालिटी स्कोर होता था, एड क्वालिटी होती थी, जो कि आउट ऑफ 10 जो है वो कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब इन्होंने उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। अब तीन चीज़ें जो है वो इन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं। सबसे पहला क्वालिटी रैंकिंग, सेकंड इंगेजमेंट रेट, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, और थर्ड वन जो है वो कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये तीन चीज़ें इन्होंने क्वालिटी स्कोर को स्प्लिट करके, अब ये तीन चीज़ें, अब ये क्वालिटी स्कोर जो है वो ख़त्म हो गया। ये तीन चीज़ें हमारे पास जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें आपके पास शो होती हैं एटलीस्ट 500 इम्प्रेशंस के बाद। बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो ये शो नहीं होती, 500 इम्प्रेशंस के बाद जो है वो शो होती हैं। और अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि आउट ऑफ 10 अगर हमारे पास प्रीवियसली क्या होता था, जैसे एग्जांपल 1 से 4 स्कोर है तो ये हमारे पास बिलो एवरेज जो है वो कंसिडर होता था। 5 जो है वो एवरेज कंसिडर होता है। ठीक है, 5 इवन 6 भी। और 6 से लेकर जो है वो 10 तक का जो स्कोर है वो आपके पास अबव एवरेज जो है वो शो होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे पास कुछ एड्स का जो है वो क्वालिटी रैंकिंग और ये चीज़ें जो है वो आ रही हैं। सबके लिए जो है वो ये शो नहीं हो रही, तो क्योंकि उनके लाइक इम्प्रेशन या चीज़ें जो है वो कम है। तो यहाँ पे ये देखें इनके इम्प्रेशन वगैरह कम है, तो इसलिए उनकी जो है वो ये क्वालिटी रैंकिंग शो नहीं हो रही। ये 500 इम्प्रेशन के बाद शो होती हैं। तो यहाँ पे अगर देखें क्वालिटी रैंकिंग जो है वो आपके पास यहाँ पे एवरेज आ रही है, यहाँ पे भी एवरेज आ रही है, यहाँ पे अबव एवरेज आ रही है। यहाँ पे देखें क्वालिटी रैंकिंग एवरेज है, इंगेजमेंट रेट जो है वो आपका जो यहाँ पे शो हो रहा है बिलो एवरेज है, और ये अबव एवरेज जो है वो हमारे पास चीज़ें जो है वो आ रही है। तो यहाँ से आप लोग अपनी एड क्वालिटी को भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि जो मैंने एड्स बनाए हैं ये एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो कि उनके लैंडिंग पेज के ऊपर भी हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं। तो नॉर्मली ये चीज़ें किस तरह से काउंट करते हैं, ये आपका एड टेक्स्ट देखते हैं, ऐड इमेज देखते हैं। अगर आप लैंडिंग पेज वेबसाइट वगैरह के ऊपर जो है वो क्लाइंट्स को जो है वो भेज रहे हैं, तो ये नॉर्मली क्या देखेंगे, आपका लैंडिंग पेज भी देखेंगे, लैंडिंग पेज कंटेंट। ठीक है, और कंपेटिटर्स की बिड्स वगैरह या ये चीज़ें जो है वो देखेंगे, कंपेटिटर्स की जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इन चीज़ों की बेस के ऊपर जो है वो ये जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे कि आपके एड का जो है वो स्कोर जो है वो क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर ये आपका स्कोर जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि आपका स्कोर जो है वो क्या है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ें यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट वही आ रही हैं जो हमने जो है वो पहले कंसिडर जो है वो की। ठीक है, और अगेन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई चीज़ इन डेफिनेशन में मैंने मिस तो नहीं करती। अच्छा जी, हाँ एक चीज़ ये फ्रीक्वेंसी जो मिस हो गई। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, हमारा ऐड जो है वो ऑन एवरेज एक पर्सन को कितनी दफ़ा जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, अगर जस्ट एग्जांपल देता हूँ आपके, ये वैसे कैलकुलेट होती है इम्प्रेशंस
डिवाइडेड बाय रीच। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल 1000 इंप्रेशन है, रीच आपकी जो है वो 500 है सिंपलिसिटी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो 2 हो जाएगी, जिसका मतलब क्या है कि ऑन एवरेज एक बंदा हमारे ऐड को जो है वो 2 दफा जो है वो देख रहा है। ठीक है, अगेन फ्रीक्वेंसी 2 होने का मतलब क्या है कि एक ऐड को हमारे को जो है वो एक बंदा 2 दफा जो है वो देख रहा है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बताएं, उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट डेफिनेशंस के ऊपर जो है वो चलता हूँ। स्टिल यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि मैं आगे जो है वो नेक्स्ट उसके ऊपर जो है वो चलूँ डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है, अब्दुल्ला साहब का कोई क्वेश्चन नहीं है जी, बाकी लोग भी एक दफ़ा मुझे बता दें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। तो लैंडिंग पेज क्या है? लैंडिंग पेज बेसिकली वेबसाइट टाइप ही जो है वो होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं किसी एक खास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अगेन लैंडिंग पेज का दोबारा से जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लैंडिंग पेज होते वेबसाइट ही हैं, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो उनको डिज़ाइन किया जाता है, जिस तरह जस्ट एग्जांपल लीड जनरेशन के लिए, या जिस तरह प्रोडक्ट पेजेस जो है वो आप लोगों के पास होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो इनको डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस में अगर चेक कर लूँ, वीडियो एवरेज प्ले टाइम ये देखें यहाँ पे भी आ रहा है 25%। ये ऊपर आपके पास 2 सेकेंड वीडियो प्लेज, 3 सेकेंड प्लेज थ्रू प्ले, 25%, 50%, 75%, 95%, 100%। वीडियो एवरेज प्ले टाइम से आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी वीडियो को जो है वो कितने टाइम जो है वो ऑन एवरेज जो है वो कितने परसेंटेज इसकी जो है वो देखी जा रही है। अच्छा, इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है वो आगे हमारे पास कुछ यूज़ होगा, एड्स के ऊपर भी इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है वो आएगा। इंस्टेंट एक्सपीरियंस बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि हमारे ऐड के ऊपर किसी ने भी जो है वो क्लिक किया तो वो पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो ऐड उसने जो है वो चेक किया। जिस तरह इमेजेस वगैरह के ऊपर भी हम लोग क्लिक करते हैं तो वो पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो फैल जाता है, तो इसको बेसिकली इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है वो बोला जाता है।
ए बी टेस्टिंग, अच्छा जी। ए बी टेस्टिंग बेसिकली ए बी टेस्टिंग क्या होती है? ए बी टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग टू और मोर थिंग्स एट सेम टाइम, remaining all other things constant। ए बी टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एट अ टाइम टेस्ट करना और बाकी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने सेम रखनी है। एग्जांपल ले लेते हैं, आप दो या तीन डिफरेंट इमेजेस आपने बनाई और टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कौन सी इमेज जो है वो बेटर परफॉर्म करेगी। इसी तरह आपने कोई भी वीडियो बनाई, दो वीडियोस बनाई और उसमें से आप लोग चेक करना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी जो है वो बेस्ट परफॉर्म करेगी। या आप लोगों ने एक ऐड जो है वो इमेज से बनाया और दूसरा ऐड जो है वो वीडियो से बनाया, तो उन दोनों का अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं कि वीडियो बेटर परफॉर्म करती है या इमेज, अगेन रिमेनिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट लाइक ऑडियंस, एज ब्रैकेट या डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने सेम रखनी है। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, दो या मुख्तलिफ जो ऑडियंसेस हैं उनको जो है वो एट अ टाइम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस जो है वो बेटर परफॉर्म करती है। जस्ट एग्जांपल, एक यूएस की ऑडियंस और एक यूके की ऑडियंस, और वहाँ से आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस जो है वो मेरे लिए बेटर परफॉर्म करती है। इसी तरह एज की बेस के ऊपर, जेंडर की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो इस चीज़ को जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी चीज़ बेटर परफॉर्म कर रही है। तो ये भी टेस्टिंग बेसिकली होती है। विशेष एक्टिवेशन, application submit, desktop issues, leads, lead। ए बी टेस्टिंग नॉर्मली एक और चीज़ के ऊपर की जाती है, डेस्कटॉप वर्सेस मोबाइल के ऊपर। एक ऐड हम लोग जो है वो डेस्कटॉप डिवाइसेस के लिए चला देते हैं और एक मोबाइल डिवाइसेस के लिए चला देते हैं, और उसके बाद जो है वो हम लोग चाहते हैं कि इन दोनों में से किसने जो है वो बेटर परफॉर्म किया। उसके बाद कुछ हमारे पास कस्टम कन्वर्जन है। कस्टम कन्वर्जन हम लोग खुद से जो है वो ये बेसिकली ऊपर जितने इवेंट्स, जितनी जो है वो चीज़ें आ रही थी, ये सारी वो चीज़ें थी जो फेसबुक खुद हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर हम लोग किसी भी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज को जो है वो ट्रैक करना चाहें तो उसके लिए हम लोग कस्टम कन्वर्जन जो है वो बनाते हैं। कस्टम कन्वर्जन ये बेसिकली क्या होता है? अदर इवेंट्स अदर देन फेसबुक स्टैंडर्ड इवेंट्स। ठीक है, ये कस्टम कन्वर्जन्स वो इवेंट्स होते हैं जो कि अदर देन फेसबुक स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं, और हम लोग खुद से जो है वो इनको प्लेस करते हैं टू ट्रैक एनी स्पेसिफिक एक्शंस और पेजेस। ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी किसी किस्म का स्पेसिफिक एक्शंस जो है वो अगर हम लोग चेक करना चाहें या कुछ पेजेस को जो है वो ट्रैक करना चाहें, पेजेस की एग्जांपल है ऐड टू कार्ट पेज या परचेज पेज वगैरह। परचेज की जगह भी हम कर देते हैं थैंक यू पेज को। अगर हम लोग चेक करना चाहें तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो है वो कस्टम कन्वर्जन जो है वो बना देते हैं, और इस तरीके से हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऐड जो है वो हमारा बेटर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा ऐड बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अगर इसी में मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो मेरे पास अभी कंपेन्स एक्टिव है, इसमें ऑलरेडी हमने कस्टम कन्वर्जन जो है वो सेट की हुई है। ये रिजल्ट्स के नीचे अगर आप लोग यहाँ पे ये ये हम पेज को ट्रैक कर रहे हैं। बेसिकली पेज हमारा है वर्चुअल कंसल्टेशन पेज 2020 थैंक यू पेज है। तो ये वेबसाइट लीड्स के लिए जो है वो हम लोग इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं। तो इस स्पेसिफिक पेज को ट्रैक करने के लिए हमें इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ रही है।
ठीक है, तो ये कस्टम कन्वर्जन होती हैं। लास्ट पे हमारा जो डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पिक्सल। और पिक्सल बेसिकली क्या है, ये ट्रैकिंग कोड है फ्रॉम फेसबुक that we need to install on website where visitors actions। फेसबुक का एक ट्रैकिंग कोड है, ठीक है, जो कि हमने अपनी वेबसाइट में पुट करना है। अब अगर ये इसको जो है वो जस्ट एग्जांपल थैंक यू पेज को ये कंसीडर कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, तो वहाँ पे क्योंकि हमारा जो है वो पिक्सल कोड जो है वो ऑलरेडी पुट है, तो इस बेस के ऊपर ये कर रहा है। अगर किसी पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपका पिक्सल कोड अटैच नहीं है, तो ये उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगेन उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट की जितनी भी ट्रैकिंग होती है, उन चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोगों ने जो है वो ये पिक्सल जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, ताकि वो पिक्सल जो है वो वहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी विजिटर्स वगैरह जा रहे हैं, उनको ट्रैक कर सके। तो यहाँ पे ये भी एक्चुअल लाइव चीज़ मैं दिखा देता हूँ। पिक्सल हम लोग जो है वो किस तरह से डाटा पिक्सल के शो होता है। अब यहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ये पिक्सल जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल है। ये देखें 3.3 के पेज व्यूज, यानी तकरीबन 3300 पेज व्यूज जो है वो मेरे पास इस पिक्सल ने जो है वो ट्रैक किए हैं। 3.2 के एडवांस इवेंट्स जो है वो इसने मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैक किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो 3.2 के व्यू कंटेंट्स जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर इसने जो है वो ट्रैक किए हैं। तो ये सारे वो इवेंट्स हैं जो कि पिक्सल जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैक कर रहा है, और यहाँ पे मुझे ये सारी डिटेल उसकी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगेन पिक्सल क्या है, ट्रैकिंग कोड है जो मेरी वेबसाइट के ऊपर होने वाले तमाम इवेंट्स को जो है वो ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें कस्टम कन्वर्जन पे मैं आया, तो यहाँ पे मैंने कस्टम कन्वर्जन इसकी कुछ बनाई हुई है। यहाँ पे ये देखें, ये कस्टम कन्वर्जन स्पेसिफिकली पेजेस जो है वो ट्रैक कर रही है। मेरे पास थैंक यू पेज कंसल्टेशन के कितने हैं, 5 इवेंट्स आए हैं। लैंडिंग पेज के 30 हैं। कंसल्टेशन पेज के 11 विजिटर्स हैं लास्ट 7 डेज के अंदर। ठीक है, और ये डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज जो है वो मेरे पास आ रही हैं। तो ये सारा जो है वो चीज़ें, सारा डाटा बेस कर रहा है इस ट्रैकिंग कोड के ऊपर जो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लगाया होगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर ये ट्रैकिंग कोड्स वगैरह जो है वो यहाँ से क्रिएट करेंगे और लगा देंगे। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो इसको आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लूँगा कि हम लोगों ने पिक्सल कोड जो है वो किस तरीके से जनरेट करना है। और फिर जिस भी आप वेबसाइट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, जो भी आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट का लहदा से जो है वो आपके पास बेसिकली वे होता है इंस्टॉल करने का इस कोड को, तो वहाँ से आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पिक्सल ये पिक्सल प्लगइन है, पिक्सल प्लगइन नहीं है, पिक्सल ट्रैकिंग कोड है इंस्टॉलेशन के लिए। हाँ, जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल करना है वहाँ पे कोई प्लगइन वगैरह जो है वो ऐड करके हम लोग इसको जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। पिक्सल इज जस्ट फॉर वेबसाइट और फॉर द फेसबुक के ऊपर तो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी फेसबुक खुद से ट्रैक कर रहा है। तो पिक्सल फेसबुक पेजेस के लिए नहीं होता, बिजनेस पेजेस के लिए ना प्रोफाइल्स के लिए। पिक्सल जस्ट और जस्ट आउटसाइड दी फेसबुक, यानी जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनके लिए होता है। तो इसको हम लोग पिक्सल को वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल करते हैं
फेसबुक के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई लाइक शेयर कमेंट्स लीड फॉर्म्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो तो फेसबुक खुद से उसको जो है वो ट्रैक कर रहा है। क्योंकि वेबसाइट फेसबुक की प्रॉपर्टी नहीं है, वेबसाइट जो है फेसबुक के लिए थर्ड पार्टी है। जैसे एग्जांपल मेरी वेबसाइट है या कोई आपकी वेबसाइट है, तो उसको ट्रैक करने के लिए वहाँ पे फेसबुक को जो है वो पिक्सल की जरूरत होती है। सेम यही चीज़ गूगल के लिए है कि अगर आप लोग गूगल की जो है वो ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो गूगल के ऊपर भी आपको एक कोड की ऑप्शन होती है। वो कोड आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं और वहाँ से वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक करके जो है वो दे देते हैं। ठीक है, तो पिक्सल्स जस्ट और जस्ट वेबसाइट्स के लिए, प्रोफाइल्स के लिए नहीं है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, ताकि उसको मैं अगेन एक्सप्लेन किया जाए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। क्लियर सर जी। अब्दुल्ला साहब, रमज़ान साहब मुझे बताएं, फौज साहब भी आए थे, वो भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि उसको मैं अगेन जो है वो क्लियर जो है बता दूँ। ठीक है, आज हमारा बेसिकली टॉपिक यही था कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज के हम लोग जो है वो फेसबुक एड्स पे जब हम लोग काम करेंगे, या किसी भी, ये सारी डेफिनेशन जनरल है। चाहे आप लोग गूगल पे काम कर रहे हैं या फेसबुक पे काम कर रहे हैं, तो सबके लिए जो है वो ये सेम जो है वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज होंगी। या जी, फेसबुक एड्स टर्मिनोलॉजीज आज का हमारा टॉपिक था। अगर स्टिल इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। बाकी कल इंशाल्लाह हम लोगों ने ऐड की डिफरेंट टाइप्स वगैरह डिस्कस करनी है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, और ऐड जो है वो कैसे बनाया जाता है, वो इंशाल्लाह हम लोगों ने कल डिस्कस करनी है। स्टिल जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, अब्दुल्ला साहब शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही, या इसी तरह अमार साहब भी जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद वो भी गायब हो गए। तो आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो बाकी रिमेनिंग लोगों का, तो आप लोग भी जो है पूछ सकते हैं। क्वालिटी रैंकिंग सिर्फ पेड एड्स की चेक होते हैं जी। ये सारी चीज़ें जो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पेड एड्स में जो है वो चेक की जा सकेंगी। पेड एड्स के अलावा हम लोग जो है उनको चेक नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, बाकी सब लोगों के जो है वो चीज़ें क्लियर हैं, तो बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग यहाँ से आगे जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो चलेंगे, कि एड्स के ऊपर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो इन चीज़ों को आगे फर्दर लेके इंशाल्लाह चलेंगे। तो कल तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफ़िज़।